अगर हमें ये देखना हो कि हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है क्या ये मैट्रिक्स है या नहीं, यानी जिस तरह से यहाँ पर अब हमें डिफरेंट जो है वो स्टाइल्स में नंबर्स अवेलेबल है, हमें देखना है इनमें से मैट्रिक्स कौन सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमें क्या बताती है। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर्स हों और हम उन्हें एक ऑर्डर में एक अरे, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि हम इनके अरेंजमेंट इस तरह से करें कि उनको रोज में, यानी इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसे मैं इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और इसे चले मैं लाइन वन कह देता हूँ कि ये मेरे पास लाइन वन, और इसी तरह ये मेरे पास लाइन टू है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस में भी, और फिर इसी तरह वर्टिकल अगर हम देखें तो वर्टिकल लाइंस में भी नंबरों को हमने अरेंज करके लिखा हुआ है। इस तरह ये फर्स्ट लाइन है हमारे पास वर्टिकल, ये सेकंड हो गई है, ठीक है, और ये तीसरी लाइन है इस तरह से। तो बिल्कुल एक तरतीब में लिखे हुए हैं। यानी नंबर्स नंबर्स की तरतीब बेशक ना हो, यानी छोटा नंबर पहले या बड़ा बाद में आ जाए, लेकिन यानी नंबर्स को जैसे अरेंज किया गया वो एक बिल्कुल तरीके से लिखे हुए हैं। तो हम ये कहेंगे और फिर साथ ही एक स्क्वायर ब्रैकेट भी हम देख रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उनको इनक्लोज यानी इनको बंद किया गया है। तो ये इस तरह का जो एक हमारे पास एक सिस्टम बनेगा, इसको हम जो है वो मैट्रिक्स कहेंगे। यानी ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, और इसे जो है हम फिर कैपिटल अल्फाबेट यानी कैपिटल ए या कोई भी हमारे पास कैपिटल अल्फाबेट्स में होगा, हम इसे इसकी मदद से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है, यानी यहाँ से फिर इसका मतलब है कि फर्स्ट जो ऑप्शन है एक मैट्रिक्स है। अगर हम सेकंड ऑप्शन पे आते हैं तो इसमें आप देख रहे हैं कि अरेंजमेंट तो है नंबर्स की, यानी 1 3 4 रोज में भी, यानी इनको जो हॉरिजॉन्टल लाइंस थी बेसिकली इन्हें हम रोज कहते हैं, ठीक है। इसको रो वन कह दिया जाएगा, और ये सेकंड रो है। रो की गिनती जो है हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी रो वन फिर रो टू, इस तरह से हम आएंगे। और जब हम कॉलम्स की गिनती करते हैं तो हम जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ गिनते हुए आते हैं। जैसे कॉलम वन, यानी जिसे मैं वर्टिकल लाइन कह रहा था, ये कॉलम टू होगी, और इसी तरह ये कॉलम थ्री होगी। अब ये अरेंज है लेकिन इनको इनक्लोज नहीं किया गया एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो हम ये कहेंगे कि ये मैट्रिक्स नहीं है, तो इसे मैं क्रॉस कर दूंगा। इसी तरह अगर मैं थर्ड पार्ट में आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास नंबर्स लिखे हुए 5 6 7 है, यानी फर्स्ट रो में। और सेकंड रो में अगर हम देखें तो थ्री है, और एक एक अगर हम यहाँ पे देखें तो थ्री और सिर्फ एट लिखा हुआ। ऊपर अगर देखें तो रो में थ्री एलिमेंट्स हैं, 5 6 7 है। फिर हम अगर कॉलम वाइज चलते हैं, यानी पहले कॉलम में देखते हैं तो इसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, सेकंड कॉलम में एक ही एलिमेंट आ रहा है, और फिर थर्ड कॉलम में दो हैं। अब ये इस टाइप का जो हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स होगा, इसको हम मैट्रिक्स इनकम्प्लीट मैट्रिक्स कहेंगे, ये मुकम्मल नहीं है, अभी इंफॉर्मेशन अधूरी है। जिसमें कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री सब कुछ है, लेकिन इंफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स से हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, यानी आया कि ये इसकी फाइनल क्या पिक्चर बनेगी, ठीक है। तो फिर हम इसे जो है अभी इसके बारे में कहेंगे कि अभी ये इनकम्प्लीट मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये मैट्रिक्स में नहीं आएगा। फिर इसी तरह अगर हम फोर्थ पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अरेंज किए हुए हैं नंबर, यानी इनको एक बिल्कुल ऑर्डर में लिखा हुआ है, एक लाइन में है, ठीक है। जैसे रोज भी हमें नजर आ रही हैं जिसमें रो वन है, ये रो टू है, और कॉलम अगर देखें तो एक कॉलम में भी नजर आ रहे हैं, हम एक लाइन में लिखे हुए हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इनको जो इनक्लोज किया गया वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं किया गया, हमारे पास एक ब्रेसिस है, यानी जैसे मिडल या बटरफ्लाई ब्रैकेट कहते हैं, उसके अंदर इसको लिखा गया है। तो फिर हम ये कहेंगे कि ये भी हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है। तो इस तरह से हमें भी बात समझ में आई कि अगर मैट्रिक्स की प्रॉपर हम डेफिनेशन पे जाएं तो ये जो एक फर्स्ट हमारे पास था केस, यही एक मैट्रिक्स है, और बाकी तमाम में जो है वो कोई ना कोई हमें प्रॉब्लम यहाँ पर नजर आया।